हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन 2x² सेक स्क्वायर एक्स बट्टा 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx बराबर fx बट्टा 10x गुणा 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस gx प्लस एक्स प्लस c, तब विकल्प ए fx बराबर एक्स, विकल्प बी fx बराबर एक्स स्क्वायर, विकल्प सी gx बराबर कोट एक्स और विकल्प डी gx बराबर 10x। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो खंडशः समाकलन के बारे में जानते हैं कि u गुणा v अगर दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हैं, u को हम पहला फलन और v को हम दूसरा फलन बोल रहे हैं, तो u को पहले स्थिर रखते हैं, v का समाकलन कर देते हैं। माइनस में देखो समाकलन के अंदर u का अवकलन करते हैं और v का हम कर देते हैं समाकलन, और इस संपूर्ण पद का पुनः x के सापेक्ष हो जाता है समाकलन। ठीक है, और यहाँ पर ये निर्धारण कैसे करना है कि पहला फलन किसे बोले और दूसरा फलन किसे बोले, इसका निर्धारण हम आइलेट नियम से करते हैं। आइलेट में देखो आई का अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब होता है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब होता है चरघातांकीय फलन। तो आइलेट में जो अक्षर जिस फलन को सूचित कर रहा है, मतलब जो अक्षर पहले आ रहा है, हम उस हिसाब से वरीयता देते हैं फलन को पहला फलन बोलने में। तो अब देखो हमारे पास में जो समाकल है उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 2x² सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में देखो क्या लिखा हुआ है 10x माइनस में x सेक स्क्वायर एक्स, इस पूरे का स्क्वायर है और यहाँ पे dx है। तो अब देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर x बट्टा 10x इस पद को अलग निकालते हैं। ठीक है, और गुणा में यहाँ पर देखो एक x हमने काम में ले लिया है और ऊपर x² था ना, तो यहाँ पे 2x सेक स्क्वायर एक्स ये बच जाएगा। और यहाँ पे हमने अलग से एक 10x लेके आए हैं नीचे, तो ऊपर भी हमें 10x से गुणा करना पड़ेगा ताकि वास्तविक पद पे कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बट्टा में 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इस पूरे का स्क्वायर है और यहाँ पे dx है। तो अब ध्यान से देखो, हम इस फलन को बोल लेते हैं कौन सा फलन, इसको एक बार I1 बोलते हैं और इसको I2 बोलते हैं। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं I2 का समाकलन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो समाकलन में देखो I2 dx ये लिख लेते हैं, यानी I2 लिख लेते हैं। चलो इस पूरे पद को हम I2 बोले हैं, तो I2 बराबर में निकालते हैं समाकलन में क्या है, देखो 2x सेक स्क्वायर एक्स 10x, 2x सेक स्क्वायर एक्स 10x, सही है। और बट्टा में हमारे पास क्या है 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर है 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इस पूरे पद का स्क्वायर है और यहाँ पे dx है। तो ये करने के लिए देखो हम एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं, मान लेते हैं माना 10x माइनस में एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसको एक बार हमने t बोल दिया। तो अब दोनों तरफ x की सापेक्ष कर लेते हैं अवकलन। ठीक है, तो 10x का अवकलन क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में देखो x सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे, तो पहले x को स्थिर रखा, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो 2 सेक एक्स पहले ये आ जाएगा, फिर सेक एक्स का पुनः अवकलन होगा, तो सेक एक्स 10x आने वाला है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स 10x ये बन गया। ठीक है, ये पद आ चुका है। फिर देखो प्लस में हम क्या करेंगे, पहले हमने x को स्थिर रखा था, अब सेक स्क्वायर एक्स को स्थिर रखा, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 आ जाएगा, बराबर में देखो dt बट्टा में dx ये पद आ चुका है। तो अब देखो इस ब्रैकेट को खोलते हैं आगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2x सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस में क्या है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस dx को इस तरफ लेके आते हैं, बराबर में क्या आ जाएगा dt आ जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर एक्स से माइनस का सेक स्क्वायर एक्स ये तो शून्य हो गया। तो अगर हम देखो 2x सेक स्क्वायर एक्स 10x dx इसका मान लिखें तो वो क्या आ जाएगा माइनस का dt आ जाएगा। तो अब देखो ऊपर यही तो पद लिखा हुआ है 2x सेक स्क्वायर एक्स 10x dx, इसका मान हम माइनस का dt रख सकते हैं। तो I2 बराबर में देखो समाकलन के अंदर माइनस तो बाहर ले लिया और यहाँ पे dt बट्टा में देखो क्या बन जाएगा t का स्क्वायर। तो अब ये समाकलन कर सकते हैं हम, ये क्या आएगा देखो माइनस, और ये समाकलन करने पर इसको t की घात -2 dt इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। तो ये समाकलन करेंगे तो माइनस पहले देखो एक घात जुड़ेगी, यानी -2 + 1 हो जाएगा, -1 बट्टा में -1 बनने वाला है। ठीक है, प्लस में समाकलन का कोई अचर आ रहा होगा जिसको हम एक बार के लिए c1 बोल लेते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया, तो 1 बट्टा टी ये बनेगा, प्लस में समाकलन का अचर c1। तो अब t का मान भी रख लेते हैं। तो अब देखो I2 का मान क्या आ गया, I2 बराबर में 1 बट्टा टी का मान क्या आया था 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस में क्या आ गया समाकलन का अचर c आ गया, ये आ गया I2 का मान। अब हम क्या करते हैं I का मान निकालना है हमें वैसे तो I बराबर में हम क्या करते हैं देखो ये x बट्टा 10x है ना, इसको हम पहला फलन बोल रहे हैं
और इस I2 को हम दूसरा फलन बोल रहे हैं और यहाँ पे खंडेशह समाकलन लगा रहे हैं। तो पहले x बटा टेन एक्स को वैसे ही रखा, फिर समाकलन होगा किसका, I2 वाले पद का, तो वो हम पहले निकाल चुके हैं सवाल में, कितना, 1/10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो 1/10x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। और एक बार हम क्या करते हैं, अचर नहीं लिखते हैं, बाद में मिला के हम पूरा एक साथ अचर लिख लेंगे, ठीक है। ये आ गया। फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, फिर माइनस लगता है तो माइनस समाकलन में देखो x/10x इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन देखो एक बार यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, d/dx x/10x। इसका अवकलन कैसे करेंगे, u/v का सूत्र लगेगा अवकलन में, यानी कि पहले देखो नीचे तो tan स्क्वायर एक्स हो गया, फिर ऊपर tan x को स्थिर रखेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया, फिर माइनस में देखो x को स्थिर रखा और tan x का अवकलन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये पद बना, तो ये पद लिख लेते हैं चलो अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स और इसके बट्टा में क्या है, tan स्क्वायर एक्स है, सही है। फिर यहाँ पर देखो जो समाकलन है दूसरे वाले पद का वो क्या है, गुणा में 1/tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसका पुनः क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये पद तो आपस में विभाजित हो गए, तो अब देखो यहाँ पर x बट्टा में tan x गुणा में क्या आ जाएगा, tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सही बात है। फिर ध्यान से देखो माइनस में हमारे पास में यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये पद देखो अब किस प्रकार का आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 1/tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोट स्क्वायर एक्स होता है ना, तो समाकलन में कोट स्क्वायर एक्स dx ये बन गया। अब कोट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो x बट्टा देखो क्या है, tan x गुणा में tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x गुणा में tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। माइनस में देखो यहाँ पर अलग अलग भी कर लेते हैं पदों को, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 dx, इस प्रकार पद हो जाएंगे। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोट एक्स होता है ना, तो देखो i का मान क्या हो गया, i बराबर में देखो अब x/tan x, फिर देखो हमारे पास कैसा पद आएगा, फिर देखो हमारे पास में अब कौन सा पद आ जाएगा, आगे हम लिखते हैं पदों को, x/tan x गुणा में tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये पद है ना। और देखो आगे क्या है, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे कोट एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्लस में 1 का समाकलन x के सापेक्ष प्लस में x आ गया, प्लस में नया अचर हम c मान लेते हैं सारे अचरों को मिलाकर। तो अब सवाल से तुलना कर लेते हैं। सवाल में देखो जो पद दिया हुआ है ना, यहाँ पे fx लिखा हुआ है, तो fx का मान तो देखो fx के स्थान पर यहाँ पे हमारा x आ रहा है, तो तुलना से हम क्या लिख सकते हैं, तुलना से हम बोल सकते हैं कि fx का मान x आ रहा है। साथ ही साथ देखो प्लस में और क्या लिखा हुआ था हमारा, gx लिखा हुआ, तो gx का मान हमारा कोटेक्स आ रहा है, तो gx बराबर में कोटेक्स आ रहा है, सही बात है। तो fx बराबर x आ रहा है और gx बराबर कोटेक्स आ रहा है। सवाल में ये दो मान ही तो हमें बताए हुए, तो fx बराबर x यानी कि विकल्प ए सही हो गया, साथ ही साथ gx बराबर कोटेक्स यानी विकल्प सी सही हो गया, तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।